सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नो फैक्ट में। आज का फैक्ट है जी ब्लैक सितंबर के बारे में मेरे जितने भी यार दोस्त जानते हो तो कृपया करें कमेंट करके मुझे यस और नो में जानकारी ज़रूर दें जी। आज का फैक्ट है ब्लैक सितंबर। इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ जी, क्योंकि इस वक्त जो इज़राइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी लेकर दो गुट बन चुके हैं, जिसमें कि कोई इज़राइल की तरफ है और कोई हमास की तरफ है। हमास का यहाँ नाम मैं लूँगा फ़िलिस्तीन, क्योंकि ये मेनली जो युद्ध है ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में है। और फ़िलिस्तीन का जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ये हमारे इतिहास में भी इसका वर्णन है, जिसका मेनली जो जिक्र आता है वो ब्लैक सितंबर के नाम से आता है। इस ब्लैक सितंबर में भी काफ़ी बड़ा जो नरसंहार हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि 20 से लेकर 30,000 फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार किया गया था, जिसे लेकर इज़राइल की जो सेना के प्रमुख थे, जो वहाँ के मेन संस्था में रहे, उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि जॉर्डन ने जितने फ़िलिस्तीनियों का कत्ल 11 दिन में किया है उतने तो इज़राइल 20 साल में भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लैक जो सितंबर है ये जॉर्डन द्वारा फ़िलिस्तीन पे किया गया एक जुल्म माना जाता है, फ़िलिस्तीनियों पे किया गया एक जुल्म माना जाता है, जिसकी पूरे ही वर्ल्ड में कभी चर्चा रही है कि और इसमें ब्लैक सितंबर का जो नरसंहार हुआ था, इसमें एक तारिक अली अपनी बुक द डायल में प्रसिद्ध इजरायली जनरल मोशे दायान से जुड़ा बयान दोहराते हुए कहते हैं कि शाह हुसैन ने 11 दिन में इतने फ़िलिस्तीनी मार डाले जो इजराइल 20 साल में भी नहीं मार सकता। और इसमें मारे गए जो फ़िलिस्तीनी थे, जो उनका आंकड़ा है वो बताया जाता है कि इसमें 3 से लेकर 4,000 तक फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार हुआ था, और उसके अलावा 600 सीरिया के लोग मारे गए थे और 537 जो जॉर्डन के सैनिक इसमें शहीद हुए थे। सो ये उस वक्त का नरसंहार है। उस दिन को 16 और 27 सितंबर 1970 में किया गया। ये दुर्भाग्य कहा जाता है। 16 और 27 सितंबर 1970 के बीच ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि जॉर्डन ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, या जो ये नरसंहार किया गया ये जॉर्डन की तरफ से किया गया था। और इसमें पाकिस्तान के उस वक्त के ब्रिगेडियर जिया उल हक का नाम भी आता है। पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान देश या उसके नागरिक हैं वो फ़िलिस्तीन के हक़ में खड़े होकर के फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और जबकि 1970 वो ब्लैक सितंबर का दिन, जिसमें पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जिया उल हक ने जॉर्डन की सेना के साथ खड़े होकर के फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार किया था। आपको बता दें कि ब्रिटिश जो राइटर हैं तारिक अली ने अपनी पुस्तक द डुअल
में लिखा है पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर। इसमें ब्लैक सितंबर के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनकी एक और किताब द डायल में लिखा है कि जियाउल हक अमेरिका से ट्रेनिंग पूरी करके पाकिस्तान जब वापस गए थे तो उन्हें जॉर्डन भेज दिया गया, क्योंकि जॉर्डन 6 दिवसीय जो युद्ध में उसकी जो हार हुई थी या उसको जो भोगना पड़ा था, वो 6 दिवसीय युद्ध के कारण वो बेचैन था, तो उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, तो जिया उल हक को जॉर्डन भेजा गया था। इस बात की पुष्टि करते हुए अमेरिका की CIA के एक पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल ने अपनी बुक व्हाट वी वॉन में लिखा है जिया उल हक 3 साल पहले जॉर्डन आए थे। उनकी जिम्मेवारी थी कि वह पाक और जॉर्डन आर्मी को व्यवस्थित करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे और जॉर्डन में बनने वाली परिस्थितियों का आकलन कर उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान को भेजेंगे। मौजूदा CIA के अधिकारी जैक ओकोनेल ने अपनी किताब किंग्स काउंसिल में भी इसका वर्णन किया है। और जैक ओकनल, क्योंकि वो पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पर 2 साल रह के उच्च शिक्षा की पढ़ाई करते रहे हैं और वहाँ शिक्षा करने के बाद इनका जो टच था वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड था। और जब जॉर्डन पर सीरिया ने अटैक किया था, जब जिया उल हक वहाँ पर थे, तो अमेरिका की तरफ से जॉर्डन को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो शाह हुसैन जो जॉर्डन के उस वक्त थे प्रिंस, तो उन्होंने जिया उल हक को जाकर मौके की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए कहा था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। तो उसके बाद शाह हुसैन ने जिया उल हक को सैन्य कमान संभालने के लिए कहा। तो जो हिस्ट्री रिपोर्ट में ये बात जो पता चलती है कि जिया उल हक ने उस वक्त जो सीरिया सेना जॉर्डन के बॉर्डर में फ़लस्तीनी जो वामपंथी थे या ग्रुप थे टेररिस्ट जो जॉर्डन का विरोध कर रहे थे, जॉर्डन के विरोध लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो सीरिया उनके समर्थन में टैंक लेके जॉर्डन बॉर्डर में घुस आई थी। तो उस वक्त जिया उल हक ने एक परामर्श दिया था हुसैन को कि वो इस युद्ध में हवाई सेना का प्रयोग करें। और उस वक्त हवाई सेना का प्रयोग एक काफ़ी बड़ा जो मौका माना जाता है, जो इस सीरिया सेना को अपने कदम वापस खींचने पे मजबूर करता है। तो इसी मौके का फ़ायदा जो जिया उल हक को मिला, तो जो शाह हुसैन उन्होंने जिया उल हक की प्रशंसा उस वक्त के पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री थे जुल्फी अली खान भुट्टो, उनसे भी की थी, क्योंकि कुछ जो अधिकारी थे वो जिया उल हक की इस तरह की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने की कार्यों से वो थोड़ा वो सोच रहे थे कि ये जिया उल हक अपने जो उनको ड्यूटी सौंपी गई थी वो उससे भटक गए हैं और ये जॉर्डन की सेना की कमान को संभाल रहे हैं, जिससे कि उनको जो ड्यूटियां दी गई हैं वो उनका निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन जब शाह हुसैन ने इनकी प्रशंसा जुल्फी अली खान भुट्टो से की, तो यही वो क्षण था कि जिससे कि जिया उल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर उनको पदोन्नत कर दिया गया था। पदोन्नति की यही बात
भुट्टो के पूर्व सलाहकार राजा अनवर ने अपनी किताब द टेररिस्ट प्रिंस में भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ये भुट्टो ही थे जिन्होंने उनको मेजर जनरल जुल्फिकार उल भुट्टो के अधिकारी लोगों ने भी जब जिया उल हक के गैर कर्तव्य के बारे में जुल्फिकार उल भुट्टो को बताया तो उन्होंने शाह हुसैन से भी बात की, लेकिन शाह हुसैन ने जिया उल हक की प्रशंसा ही की थी। उन्होंने ऐसा उनके दिमाग में बैठा दिया कि जिया उल हक अपनी तरफ से आपके सरकार के लिए, आपके देश के लिए कुछ भी करने के लिए वो कहीं किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो ये नतीजा निकला कि जुल्फिकार अल भुट्टो ने इनको ब्रिगेडियर से सीधा मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत कर दिया, जिस बात का जिक्र इनके पूर्व सलाहकार भुट्टो के पूर्व सलाहकार राजा अनवर ने अपनी किताब द टेररिस्ट प्रिंस में प्रधानमंत्री के गलत फैसलों की जानकारी के वर्णन के बारे में लिखा है। तो उसमें भी इन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि वो जुल्फिकार अल भुट्टो ही थे जिन्होंने इनको ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया, नहीं तो शायद वो एक ब्रिगेडियर के पद तक ही सीमित रह के ख़त्म हो जाते। तो पाकिस्तान के इस मेजर जनरल जो पहले ब्रिगेडियर थे, इनको भी इस ब्लैक सितंबर में नरसंहार के लिए दोषी माना जाता है। और कई राइटर्स ने अपनी बुक्स में बाकायदा इनका वर्णन किया है और कई किताब में जुल्फिकार अल भुट्टो द्वारा दी गई पदोन्नति के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि तारिक अली ने भी अपनी पुस्तक द ड्यूअल पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पथ ऑफ अमेरिकन पावर में भी इसका वर्णन किया है। और उसके बाद जो CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडेल ने अपनी बुक व्हाट वी वॉन में भी लिखा है कि जिया उल हक किस तरह से पाकिस्तान में ट्रेनिंग पूरी करके आए थे और किस वक्त उनको जॉर्डन भेज दिया गया था। और जैक ओकोनोल ने भी अपनी किताब किंग्स काउंसिल में इसका वर्णन किया है कि जिया उल हक किस तरह वहाँ पे जाकर के सैन्य कमान संभालने के लिए वहाँ तत्पर थे और इन्होंने सेना का प्रयोग करने की जो सलाह दी थी, जिस कारण सीरिया को पीछे हटना पड़ा था, उसके लिए भी उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। सो ये फैक्ट मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि जिस तरह इस वक्त जो माहौल चल रहा है, तो सबको पता चलना चाहिए कि अगर कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है तो उसकी बैकग्राउंड में वो किस तरह का था या उसकी क्या देन है। तो ब्लैक सितंबर में जिया उल हक का मेन रोल भी कई राइटर्स ने माना है कि अगर जिया उल हक ना होता तो शायद ये नरसंहार उतना बड़ा ना होता। तो मेरे दोस्तों को अगर ये ब्लैक सितंबर का कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे और आगे भी दोस्तों में शेयर करेंगे कि जो देश इस वक्त फ़लस्तीनियों की हमायत में उतरा है, कभी उनके ब्रिगेडियर रहे जिया उल हक जैसे जो मेजर जनरल के पद पर भी रहे, कभी उन्हीं फ़लस्तीनियों को उनके नरसंहार के लिए इतिहास के पन्नों में जिम्मेदार बैठाए पन्ने वो आज भी पड़े हैं। तो ये उन सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
जय हिंद।